हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। आज के वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या बी फार्मा और डी फार्मा फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है। ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको बी फार्मा फ्री में करने को मिल सकता है, डी फार्मा फ्री में करने को मिल सकता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। तो सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं साक्षी राजपूत इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। जी हाँ, अब बात करते हैं किसकी भाई, कि बी फार्म और दूसरा डी फार्म हम फ्री में कर सकते हैं क्या? तो इसका आंसर है हाँ। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि ये कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं बात करूं एमपी मध्य प्रदेश जो स्टेट है वहाँ की, तो वहाँ पे क्या होता है, वैसे ये स्कीम जो है वो यूपी में भी लागू होती है, लेकिन यहाँ कम्प्लीटली फ्री आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, एमपी जैसे राज्यों की अगर मैं बात करूँ या फिर बाकी जो स्टेट्स होते हैं उनकी बात करूँ, उत्तर प्रदेश को छोड़ के, वहाँ पे क्या होता है, अगर आपने एडमिशन ले लिया, लेकिन यहाँ पे शर्त ये होगी कि आप उसी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। आपने एडमिशन ले लिया, अगर आप सबसे पहले तो यहाँ पे फीस बहुत कम होती है, लगभग वही 40,000 के समथिंग फीस होती है। किसी भी अच्छे कॉलेज में भी अगर आपने एडमिशन लेना है ना, तो आप 40,000 रुपये फीस दीजिए, आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। पर ईयर 40,000 45,000 पर ईयर में आपका एडमिशन हो जाता है अच्छे खासे कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में। गवर्नमेंट की मैं बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। कोई ऐसे हाई फाई लेवल के कॉलेजेस वैसे एमपी में, मध्य प्रदेश में हैं भी नहीं कि हाँ जिन्हें हम बोल सकते हैं कि बहुत ही सुपर्ब हैं, जो कि बहुत अच्छे लेवल के हैं। उनमें तो आपको लाख 1.5 लाख रुपए पर ईयर देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर किसी भी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, वहाँ पे जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं, नॉर्मल कॉलेजेस होते हैं, उनमें आपको 40 से 45,000 रुपये पर ईयर में एडमिशन मिल जाता है। तो अब क्या होगा, जो SC ST वाले हैं, जो SC ST वाले कैंडिडेट हैं, यहाँ पे क्या होता है, जब इनकी स्कॉलरशिप आती है, इनका एडमिशन ही स्कॉलरशिप बेस होता है। इन्हें घर से एक भी रुपया नहीं देना है, कॉलेज वाले इनका एडमिशन लेते हैं स्कॉलरशिप बेस पे, ठीक है। तो इनका स्कॉलरशिप लगभग 45,000 से 50,000 रुपये पर ईयर आता है बी फार्मेसी कोर्स करने के लिए, जो ST वाले कैंडिडेट होते हैं, ठीक है। जो रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट होते हैं, उनके लगभग 45,000 50,000 पर ईयर स्कॉलरशिप आता है। तो इसी में कॉलेज वाले उनका एडमिशन करवा लेते हैं। वो 45,000 आए, 40,000 आए, 50,000 आए, उसी में उनका एडमिशन होता है। उनकी पहले ही बात होती है कि जो स्कॉलरशिप आएगी वो स्कॉलरशिप हम ऐसे के ऐसे ही कॉलेज में जमा करवा देंगे, और उसके अलावा हम कोई भी फीस आपको नहीं देंगे, ये पहले से ही डिसाइड होता है। फिर आ जाते हैं OBC वाले कैंडिडेट, तो उनकी लगभग जो स्कॉलरशिप आती है वो 30,000 के समथिंग आती है, ठीक है। तो इसमें ये होता है, कॉलेज वाले ये पहले बात कर लेते हैं कि आप साल में 5,000 या फिर आप साल में 10,000 रुपये हमें फीस देंगे, उसके अलावा आपका जो एडमिशन है वो किस पे होगा, स्कॉलरशिप बेस पे होगा। तो ये सिस्टम होता है मध्य प्रदेश का। मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं, अगर वो SC ST से हैं, तो उनका फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है। बल्कि ये भी सुविधा वहाँ की सरकार ने प्रोवाइड करवा के रखी है, जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनके लिए, जो गर्ल्स कैंडिडेट है उनके लिए फ्री रहना और फ्री ही खाना, ठीक है। पूरी एकोमोडेशन फ्री होती है, उनके लिए हॉस्टल बनाया गया है पर्टिकुलर, वहाँ पे वो बच्चे रहते हैं, लड़कियाँ रहती हैं, गर्ल्स स्टूडेंट के लिए मेनली। आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लो, अगर आप SC ST कैटेगरी से हो तो आप उन पर्टिकुलर हॉस्टल्स में रह सकते हो। रहना, खाना पीना सब कुछ आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो बहुत सुविधाएं हैं जो कि सरकार हमें प्रोवाइड करवाती है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है, रूल्स रेगुलेशंस है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा राज्य है, तो यहाँ पे चीज़ें अलग तरीके से होती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं, जैसे अगर किसी के जो पेरेंट हैं, अगर वो उनकी इनकम लगभग 2 लाख सालाना से ज़्यादा है, तो उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, इस तरीके की रहती है। तो इनकम सर्टिफिकेट वगैरह, जो जनरल कैटेगरी से उन्हें तो बिल्कुल भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, है ना। जो अदर स्टेट से आ रहे हैं उनको भी नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, SC ST वालों को मिलता है, बट कितना मिलेगा? अगर 40,000 भी मिल रहा है, 40,000 भी हम मान लेते हैं कि पर ईयर का आपको मिल रहा है स्कॉलरशिप, लेकिन यहाँ पे फीस ही बहुत ज़्यादा है। फीस ही लगभग आपकी 1 लाख से कम किसी भी कॉलेज में होगी ही नहीं, हो ही नहीं सकता कि 1 लाख रुपए पर ईयर से कम हो। तो लगभग 60,000 रुपये उन स्टूडेंट को भी देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हो तो आपका एडमिशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, आपको कुछ कॉलेज की फ़ीस देनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। ऐसा है, उत्तर प्रदेश में भी कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी फ़ीस लगभग 60,000
ठीक है, लगभग 60,000 है, 70,000 है, तो वहाँ पे स्कॉलरशिप के थ्रू आपका एडमिशन हो सकता है। फ्री ऑफ कॉस्ट लगभग कर सकते हो आप। 10,000 रुपये सालाना देना होगा, 5,000 सालाना देना होगा, वो कोई ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं है ना। लेकिन मोस्टली कॉलेजेस जितने भी मैं जानती हूँ वहाँ की फ़ीस लगभग 1 लाख, 1.25 लाख, 80,000, 90,000 इतनी तो होती है मिनिमम उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे स्कॉलरशिप अगर आए भी बच्चे की तो आधे पैसे तो देने ही होते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है बेटा। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश में भी, जैसे आप यूपी के रहने वाले हो, एमपी से जाके अपना कोर्स कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको कोर्स की फीस तो वही लगेगी, 40,000 या 35,000, 50,000 जो भी फीस होगी वही लगेगी। बट लेकिन आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, क्योंकि अदर स्टेट वाला वहाँ पे नहीं है कि अदर स्टेट वालों को स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? चलो, मेरे हिसाब से सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। बी फार्मा, डी फार्मा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी होते हैं बहुत सारे स्टेट्स में। मुझे एमपी की ज़्यादा अच्छी जानकारी है, तो मैंने आपको क्लियरली बताया है। जितने भी छोटे छोटे राज्य हैं उनमें सब में ऐसे ही होता है, छोड़ के उत्तर प्रदेश को जितने भी राज्य हैं मोस्टली सब में स्कॉलरशिप के थ्रू आपका एडमिशन हो जाता है। और भी काफ़ी सारे कॉलेजेस ऐसे हैं, काफ़ी अलग अलग स्कीम्स प्रोवाइड करवाते हैं, आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। जो टॉपर फर्स्ट ईयर के होते हैं उन्हें सेकंड ईयर में अच्छा खासा डिस्काउंट दे देते हैं फीस में। काफ़ी ज़्यादा मतलब आपके लिए स्कीम्स होती हैं। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो यूपी में तो आपको वही प्रोसीजर फॉलो करके लेना पड़ेगा। अगर आप अदर स्टेट में लेना चाहते हो तो अगर आप यूपी से हो, आप दूसरे किसी स्टेट में जाते हो तो अदर स्टेट की वजह से आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। चलिए, ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना अगर अभी भी कोई डाउट हो। प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पे हम आपको बी फार्म और डी फार्म का कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। टीचर्स आपको सारी चीज़ें इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करके ही वहाँ पे पढ़ाते हैं। बहुत 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 सुपर कंटेंट हमारे टीचर्स आपको प्रोवाइड करवाते हैं। और साथ ही साथ वहाँ पे डेमोज भी अपलोडेड है, नोट्स के भी, लेक्चर्स के भी। पहले डेमोज देखो, उसके बाद कोर्स में एनरोल कीजिएगा। ठीक है बच्चे, थैंक यू।